तुम्हें मुझे टॉर्चर होते हुए देखना पसंद है ना, तो आज एक वही वीडियो है जहां आर्कियोलॉजिस्ट का डायनासोर्स के साथ, लड़कियों का लिप ग्लॉस के साथ और भारतीय मर्दों का भाभीियों के साथ आकर्षण वैसा ही है जैसा सरकारी नौकरी के साथ लोगों का होता है कि एक बार अगर क्रैक हो जाए ना तो साला जिंदगी संवर जाए। जहाँ पे आज मैंने भाभी जी घर पे हैं फन ऑन द रन मूवी देखी। जी हाँ, मूवी भी बन चुकी है, इस पे मैंने देख भी ली एंड मैं बोलता हूँ पूरे भोजपुरी टेम्पलेट पे बनाई गई है पिक्चर, जहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पिक्चर बुरी है एंड हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इस पिक्चर के आखिर में अपना सीक्वल भी अनाउंस कर दिया, वो भी इंडिया पाकिस्तान के एंगल के साथ। भाई अपने हमजा अली मजारी, यू हैव टू डू सम ओवर टाइम मैन, मैं नहीं झेल पाऊंगा इन्हें। जहां फिल्म की कहानी की बात करें तो एक बात तो भाई इनके पास कहानी कोई थी ही नहीं, इन्हें बस पिक्चर का बजट मिल गया था बनाने के लिए और इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इन्हें पिक्चर बनाने को मिलेगी। एंड जब इन्हें मिल गई तो भाई इन्होंने अपनी लाइक यूपी की ठेठ हिंदी लीचड़ छिछोरीपन को पहाड़ों में चले गए कहानी को सेट कर दिया, जहां सेटिंग कुछ भी मिक्स मैच नहीं करता एंड पिक्चर बना दी बस इन्होंने। जहां स्टोरी क्या दी थी इन्होंने मूवी में, विभूति नारायण मिश्रा और मनमोहन तिवारी एज ऑलवेज अपनी भाभीियों के लिए लार टपका रहे होते हैं कि तभी इनके बीच में रवि किशन और मुकेश तिवारी अपने शायरी के साथ इनकी भाभीियों के प्रेम में बैठ जाते हैं और इनके पतियों को मारना चाहते हैं ताकि इनकी बीवियों से जबरदस्ती शादी कर सके, जिसमें सरप्राइजिंगली दिनेश निरहुआ, लाल यादव भाई वो ज़बरदस्ती क्लाइमैक्स में आके मूवी को एंड करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें फिर अंगूरी भाभी एंड गोरी मैम एज ऑलवेज डम प्ले करती हैं एंड इवेंचुअली अंत में अपने रवि किशन का हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड वो इन दोनों को लाइक छोड़ देते हैं कि नहीं करेंगे तुमसे शादी। तो भाई जब ये पिक्चर बनाने निकले होंगे ना तो इनके पास पता है इनके साथ क्या हुआ होगा, इनके तुक्के से बजट पास हो गए होंगे एंड फिर इन्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि 1 मिनट यार हमें पिक्चर बनाने को मिल रही है। मतलब कि बाकी सारे ओरिजिनल कास्ट को तो ये लेते आए फिल्म में, मगर फिल्म क्या बनाए इनके पास कुछ आइडिया नहीं था। ये पहाड़ों में चले गए कानपुर की कास्ट को लेकर, लिटरली यूपी के मोहल्ले से निकल के हिमाचल के हाईवे तक पे ये पहुंच जाते हैं एंड वो विजुअल इनकंसिस्टेंसी ऑब्वियसली डिटैच सी फील होती है कि कोई सेंस नहीं बनता। ये पिक्चर पर्सनल वेकेशन जैसी फील होती है और कुछ भी नहीं। एंड उसके ऊपर पता नहीं किस टिकटॉक आर्टिस्ट से कलर ग्रेड कराई है मूवी, वो पता नहीं एक आईफोन वाला टेम्पलेट डाला हुआ है उस भड़वे ने और वो भी सैचुरेट वाइब्रेट फुल एकदम किया हुआ है कि मैं कलर ग्रेड कर दूंगा मैं पूरा इसको, ऐसा चल रहा था इसका। जहाँ पे अब भाई पिक्चर फनी हो या ना हो, मगर ये देख के बड़ी हंसी आती है कि दोनों भाभीियों का अपना अलग फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है पिक्चर में। लिटरली हर एक सीक्वेंस में उन लोगों को आप अलग कपड़ों के साथ देख सकते हो, जो कि लाइक 5 मिनट के डिफरेंस में है तो भी क्या हुआ, आप लाइक आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, इतने ज्यादा उनके कॉस्ट्यूम चेंज हुए हैं मूवी में। जहां फिर परफॉर्मेंस की बात ही क्या करूं, लाइक पिछली वाली गोरी मैम इतनी कमाल की एक्ट्रेस थी कि तभी उन्हें धुरंधर जैसी मूवी में काम मिल गया, मगर यह नई वाली जो गोरी मैम है शी इज बैड, शी इज वेरी बैड एट एक्टिंग। जिसमें फिर अंगूरी भाभी शी नोज हाउ टू एक्ट, मगर लाइक नहीं वो टीवी वाली बात नहीं है। एंड फिर वहीं के साथ मूवी के जो अपने मेन स्टार्स हैं, रिपोर्टेडली विभूति और तिवारी जी की एक्टिंग तो हमने देखी हुई है, मगर मूवी में दे आर लाइक एम्बैरेसिंगली बैड जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया है। आई मीन टीवी में दे आर बोथ गोटेड, मगर इस फिल्म में बस ह्यूमिलिएशन रिचुअल चल रहा है, बस वही। तिवारी का पेट खराब है तो वो बस फार्ट्स मार रहा है, हगने वाले जोक्स हो रहे हैं और विभूति बस दुखियारी यार की तरह बस इन सब के साथ घूम रहा है क्योंकि वो जरूरी है भाभीियों के लिए। जहां मैं एक अकेला इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस मूवी से उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। आई मीन ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मैं ही था कि भाभी जी घर पे है मूवी का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि ये एक बार भी जैसा इवेंट हो सकता था। आई मीन छोड़ भाई कहां से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद तो थी ही क्योंकि टीवी पे कितने फनी थे यार कि इनके इन्हीं सब की हरकतों की वजह से ये रात के 11 बजे टेलीकास्ट होते थे, जिसमें वाइब्रेटर जोक से लेकर सेक्स जोक तो बहुत ही छोटी सी बात आ जाती है, लेस्बियन जोक्स भी डाले हुए थे, खेत में हल चलाना और वो भी इतनी इनोसेंट डिस्गाइज के साथ कि इट वाज सो फनी टू वॉच यार। और मूवी में ये सारी चीजें उन्होंने पूरी ग्रांटेड ले ली क्योंकि राइटिंग का स्टैंडर्ड अभी भी टीवी शो में बहुत हाई है। दे हैव लिटरली क्रैक द कोड, क्रैक द आइडिया कि कैसे कॉमेडी मॉडर्न ऑडियंस में छिछोरेपन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिक्शा चलाने वाले का बस गाने सुनना, फिर बीच में कॉन्वर्जेशन में कोई रैंडम बंदा आके डांस करके चला जाता है, जहां कुछ नहीं तो कुछ ब्रेन रॉट को ये जानते हैं भाई। एंड फिर ऊपर से मेरा फेवरेट कि भाई जब मुजरा देखने वो कोठे पे जाते हैं तो चेहरे पर रुमाल ढकना, गमछे से चेहरा छुपाना, डांस देखते हुए जैसा जेन्युइनली होता है रियल लाइफ में, इट्स सो फनी। और वो जो पूरा यूपी का टीयर 2 टीयर 3 वाली आवारागर्दी इतनी एक्यूरेटली इन्होंने क्लच करके पकड़ ली थी कि मूवी में वो सारी चीजें भूल गए।
वो कुछ भी नहीं कर पाए। चाहते तो फोड़ सकते थे मगर नहीं। इन्हें देखा कि ओ शिट, हम पिक्चर बनाने, पैसा मिल गया, चलो लोकेशन पे चलते हैं, बाहर जाएंगे, बाहर स्टेट पे बनाएंगे पहाड़ों के साथ, गए पिक्चर लौड़े भाई। जहाँ भी ये सारी चीजें चूल्हे भाड़ में भूल गए। एंड पता नहीं था कि भाई इन्हें बनाते कैसे पिक्चर। इन्हें बस ये पता था कि ह्यूमिलिएशन रिचुअल बनाते हैं, ये कॉमेडी होती है, चल जाती है। एंड जो अपना एक था ना आई लाइक इट वाला, उसको करवाना था यार, मगर नहीं, उसे तो दिया ही नहीं। और फिर यही सारी चीजें सब कुछ भूल भला कर, जो इनकी यूनिक आइडेंटिटी थी, भाभी जी घर पे हैं, वो सब भूलकर वही टिपिकल लेम एस बॉलीवुड कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, जो हिंदी सिनेमा अडल्ट कॉमेडी के नाम पर सालों से करते हुआ आ रहा है और अपनी बेइज्जती करवा रहा है। ये पिक्चर अपनी बेइज्जती करवाती है खुद की, इंडस्ट्री की, और भाभी जी घर पे है टीवी शो की। आई मीन दे आर स्टिल सो स्मार्ट ऑन टीवी शो भाई। मूवी में क्या कर रहे हो यार? यही होता है कि जब आप गरीब को घी दे देते हो तो उससे पछता नहीं है, क्योंकि उसे आदत ही नहीं होती। जब आपकी पिक्चर ही दिखने में पहली बात तो इतनी फेक लगती है, तो आपको सीरियसली कोई क्यों लेगा? एंड वायरफ के यूनिवर्स में आपको भी यही चीज़ बोल रहा हूँ, जहाँ ये वही अगर टीवी वाली सेटिंग से शुरू किए होते ना, कानपुर में ही रह के अगर घूम लिए होते, जस्ट लाइक ढिंडोरा कितनी कमाल की थी, तो भाई बहुत कमाल का ले जा सकते थे। मगर ये चले गए पहली बहुत ही बड़ी गलती पहाड़ों में कानपुर की सेटिंग को लेकर, प्रोड्यूसर के पैसे को आग लगाने के लिए। एंड वो सारी चीजें भूल गए। वो हप्पू सिंह का लाइक भूलने वाली आदत दिला दी, उसका न्योछावर वाली चीज क्यों भूल गए भाई तुम? लंदन में टैक्सी चलाएगा अम्मा का पंडित रामफल के साथ, लाइक मस्ती शिष्टाचार कहाँ है, गोरी मैम का स्मार्ट होना, भाई वो सब भूल गए आप। और अगर ये नहीं हो रहा था तो भाई टीवी पे ही रहते, आप वही ठीक लगते हो। अपनी बेइज्जती इन्होंने खुद करी हुई है, अपना लाइक पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल है भाई। तिवारी का कच्चा बनियान हो चाहे विभूति का नल्ला हो ना भाई, वो भी जोक्स अच्छे थे। एंड फिर जब लाइक एक दूसरे के गांड मारने के बाद भी आप इनकी इज्जत करते थे, क्योंकि जब रात में ये दोनों एक एक बैठ के टिकाते थे ना पुराने गानों के साथ, तो माहौल बनता था। लाइक लिटरली मी मोमेंट हो जाता था कि वो शिट भाई यार, दे आर गोइंग टू रियल। पर नहीं, ये सारी चीजें भूल गए। इतना गंदा गिरे हैं ये कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही बुरी पिक्चर बनाई है, सारी एक्सपेक्टेशंस का लाइक नाले का पानी फेंक दिया है मुंह पे। खैर मैं और बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बहुत बुरी पिक्चर बनाई हुई है। टीवी पे ही देखो यार, भाभी जी घर पे नहीं, वो टीवी शो ही देखो, टीवी पे ही नहीं। लाइक इट्स वेरी बैड विजुअली। ये सेटिंग में बनी है, जोक्स वगैरह सब कुछ, परफॉर्मेंस वाइज सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत ख़राब। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताना, अगर आपने देखी हो ना देखी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।